गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज देखते हैं चैप्टर 4 व्यावसायिक सेवाएं। देखिए, सेवाएं और वस्तु दोनों अलग अलग चीज हैं। सेवाएं अमूर्त होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, जिनको केवल महसूस किया जा सकता है। वस्तु भौतिक होती है, जिसे देखकर खरीदा जा सकता है। सेवाओं के क्रय से कोई भौतिक वस्तु प्राप्त नहीं होती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस देकर डॉक्टर की सलाह प्राप्त करते हैं, ना कि डॉक्टर को खरीदते हैं। डॉक्टर से उसकी सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, कोई भौतिक वस्तु नहीं खरीदी जा सकती है। सेवाएं वे आर्थिक क्रियाएं हैं जो अमूर्त होती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। इनमें सेवा देने वाले एवं उपभोक्ता के बीच केवल सेवा का आदान प्रदान होता है। सेवाएं वे क्रियाएं हैं जिनको अलग से पहचाना जा सकता है। वे अमूर्त होती हैं, जो मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। वस्तु एक भौतिक पदार्थ है, जिसकी किसी क्रेता को सुपुर्दगी दी जा सकती है तथा जिसके स्वामित्व का विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरण होता है। हम बाजार से कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, विक्रेता को प्राइस जो भी है वस्तु का चुकाते हैं, उसके बदले में विक्रेता हमारे को वस्तु प्रदान करता है। जो वस्तु अब तक विक्रेता के अधिकार में थी, उसका अधिकार विक्रेता हमारे को ट्रांसफर कर देता है। वस्तुओं से अभिप्राय सेवाओं को छोड़कर उन सभी प्रकार के पदार्थों और वस्तुओं से है जिनमें व्यापार भी होता है और वाणिज्य भी होता है। अब देखिए, सेवाओं की प्रकृति कैसी है। सेवाओं की प्रकृति, नंबर फर्स्ट, अमूर्त। अमूर्त का अर्थ है जिसे ना तो देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है। अदृश्य है, केवल जिसे महसूस किया जा सकता है, वो कहलाता है अमूर्त। तो सेवाएं अमूर्त हैं, इन्हें न तो देखा जा सकता है और न छुआ जा सकता है। इनको केवल अनुभव किया जा सकता है। डॉक्टर के इलाज का कोई स्वाद नहीं होता। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, इलाज लेते हैं, डॉक्टर के इलाज का कोई स्वाद नहीं होता है, टेस्ट नहीं आता है। डॉक्टर ने कैसा इलाज किया है, कैसे सेवा दी है, खाली हम इसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है। मनोरंजन कोई छूने की चीज नहीं है, उसको भी महसूस किया जा सकता है। इन्हें तो केवल अनुभव किया जा सकता है। उपभोग से पहले इसकी गुणवत्ता और निर्धारण संभव नहीं है। सेवा को उपभोग करने से पहले उसकी गुणवत्ता के बारे में नहीं जाना जा सकता है। डॉक्टर कैसा है, यह तभी जाना जा सकेगा
जब हम उसकी सेवाएं लेंगे। सेवाएं लेने से पहले हम नहीं बता सकते कि डॉक्टर कैसा है। बिना गुणवत्ता की जांच के ही सेवाओं को खरीदा जा सकता है। उसके बाद उसकी गुणवत्ता का अनुभव हम कर सकते हैं। सेवा प्रदानकर्ताओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये इच्छित सेवाओं के सृजन में सतर्कता बरतें ताकि ग्राहक को संतुष्टि प्राप्त हो सके। डॉक्टर से हमने सेवा ली तो डॉक्टर के इलाज का अनुकूल परिणाम आना चाहिए। ऐसा प्रयास एक डॉक्टर को अपनी सेवा में करना चाहिए, दर्शाना चाहिए, ताकि जाने वाले कस्टमर को, मरीज को संतुष्टि प्राप्त हो सके। सेकंड देखिए, असंगतता। असंगतता सेवा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें एक रूपता का न होना है। सभी प्रकार की सेवाएं एक जैसी नहीं हो सकती हैं। सेवाएं कोई मानकीय या मूर्त उत्पाद नहीं है, बल्कि हर बार इनका निष्पादन अलग तरीके से किया जाता है। आइसक्रीम का टेस्ट हम ले सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट सभी जगह एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। रोड पर खड़े होकर खा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाकर खा सकते हैं, किसी 5 स्टार होटल में जाकर खा सकते हैं। तो सेवाओं में अंतर आ जाएगा। खाई तो आइसक्रीम ही है, लेकिन सेवाओं में अंतर होगा। अलग अलग ग्राहकों की अलग अलग मांग और अपेक्षाएं होती हैं। सेवा प्रदानकर्ताओं को ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि के लिए अपनी सेवाओं में परिवर्तन करने के अवसर होने चाहिए। मोबाइल सेवाओं में इसका उदाहरण देखने को मिलता है। बाजार से मोबाइल लेकर आते हैं तो अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कीमत के मोबाइल उपलब्ध है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रकार की सेवाएं दे रही हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो ग्राहक हैं, उनके लिए सेवाएं भी अलग अलग प्रकार की दी जाती हैं। नेक्स्ट, अभिन्नता। सेवा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता, इसके उत्पादन एवं उपभोग की क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं। उत्पादन और उपभोग की क्रिया साथ साथ संपन्न होती है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि सेवाओं का उत्पादन और उसका उपभोग अभिन्न है, यानी साथ साथ है। यदि हम आज एक कार का निर्माण करते हैं तो 1 महीने के पश्चात भी उसकी बिक्री कर सकते हैं। कार है, अनेक वस्तुएं जो हम दिन प्रतिदिन उपयोग में लेते हैं, वो वस्तु तुरंत बन के तुरंत नहीं बिकती है। बिकती कब है? जब मार्केट में उसकी मांग होती है। क्योंकि कार एक वस्तु है। सेवाओं के लिए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसका उपभोग उनके उत्पादन के साथ ही होता है। सेवा प्रदानकर्ता उस प्रक्रिया में लगे व्यक्ति के स्थान पर उपयुक्त तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सेवा की मुख्य विशेषता यह है ग्राहक से संपर्क करना। ग्राहक सेवा लेगा तो ही महसूस करेगा। बैंक से रुपए निकालने अथवा चेक जमा कराने के लिए नियुक्त क्लर्क का स्थान एटीएम ले सकता है। बैंक से रुपया निकालना है, रुपया जमा कराना है, हम काउंटर पर जाते हैं, वहाँ क्लर्क बैठा होता है।
ये काम वो करता है, लेकिन उसका स्थान एटीएम मशीन ले सकती है। वहाँ से हम निकाल भी सकते हैं, अपना धन जमा भी करा सकते हैं। लेकिन ग्राहकों का होना तो आवश्यक है। एटीएम हो चाहे काउंटर की खिड़की पर क्लर्क बैठा हो, वो सेवाएं तभी देंगे जब ग्राहक होगा। तो ग्राहकों का होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में ग्राहक की भागीदारी का प्रबंधन भी अनिवार्य है। ग्राहक होगा तो सेवा दी जाएगी, ग्राहक नहीं होगा तो बैंक सेवा किसको देगा? तो सेवा और उत्पादन दोनों एक साथ होते हैं, ये अभिन्न है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अगला देखिए, इन्वेंट्री संभव नहीं। इन्वेंट्री मीन्स रहतिया। सेवाओं में सेवा कोई भौतिक घटक नहीं होती, इसलिए इनको तैयार कर भविष्य के लिए जमा करना संभव नहीं है। सेवाएं कोई भौतिक वस्तु नहीं है, इनको भविष्य के लिए जमा करना संभव नहीं है। हम किसी फाइव स्टार होटल में रुककर आए, वहां की सेवाएं हमने ली, जब तक होटल में रुके तब तक हमने सेवाएं ली। हमारे को पता लगा कि होटल कैसा है, यहाँ की सेवाएं कैसी हैं। अब हम वहाँ से घर आ जाते हैं, तो घर आकर उन सेवाओं को हम अपनी अलमारी में लॉक करके रखना चाहें तो नहीं रख सकते हैं। सेवा कोई भौतिक घटक नहीं है जिसको जमा किया जा सकता हो। सेवाएं शीघ्र नष्ट होती हैं। जैसे ही हम सेवा ग्रहण कर लेते हैं, सेवा नष्ट हो जाती है। और सेवा प्रदानकर्ता इससे जुड़ी वस्तुओं को तो जमा कर सकते हैं, इससे जुड़ी अगर कोई वस्तु है तो उसको हम जमा कर सकते हैं, लेकिन सेवाओं को नहीं। हम 5 स्टार होटल में रुके, उस होटल से हमने कोई खरीदारी की है, उसको तो हम जमा कर सकते हैं, लेकिन वहां जो हम सेवा लेकर आए हैं उसको जमा करना पॉसिबल नहीं है। अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो टिकट को तो हम अपने जेब में रख सकते हैं, अपने घर पर रखा जा सकता है, लेकिन ट्रेन में हमने कैसा अनुभव किया उसको जमा करके रखना संभव नहीं है। नेक्स्ट देखिए, संबद्धता। सेवाओं की विशेषताओं में से अब एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्राहक का सहयोग। ग्राहक अपनी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार सेवाओं में सुधार करा सकता है। ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार सेवाओं में सुधार करा सकता है। हम किसी होटल में गए, मान लीजिए बेडरूम की बेडशीट हमें पसंद नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि दूसरी बेडशीट लाकर लगाओ। तो ऐसी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में हम सुधार करा सकते हैं, लेकिन वस्तुओं में तुरंत सुधार कराना संभव नहीं होता है। तो ये थी सेवाओं की प्रकृति। आज इतना ही, शेष कल की क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक्स।